अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूं जहांज़ेब पाकिस्तानी। मैं सबसे पहले माजरत करता हूं अपने उन दोस्तों से जिनको मैंने हर्ट किया उस अपनी पोस्ट से, जहां पर मैंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो है हमारे उनका मुकाबला करवाया कि किसने बेहतर आवाम से ख़िताब किया। तो उसके ऊपर रिएक्शन मुझे काफ़ी फेस करना पड़ा है कि ये तो मुकाबला ही नहीं बनता, तो आप क्यों मुकाबला कर रहे हैं, कहाँ इमरान खान और कहाँ शहबाज शरीफ। ये मुझे इस तरह के कमेंट्स आए, तो मैं माजरत चाहता हूँ। मेरा आपकी दिल आज़ारी का मकसद बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ ये एक फ़र्क मालूम करना चाह रहा था, क्योंकि अवाम जो बताती है वो ही सच होता है। आप जो सोच रहे होते हैं वो आप ही बता सकते हैं। तो मुझे सिर्फ ये जानना था कि आपने उनका खिताब जब सुना है कल, तो आपको कैसा लगा। अब मुझे कैसा लगा इसके ऊपर भी बात करते हैं। मुझे कल देखकर लगा कि वो बात किसी ने सही कही थी कि नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। मतलब आप अगर वेस्ट कोट पहन लें, कौमी लिबास पहन लें, तो काफ़ी नहीं है। आपको वो जो स्क्रिप्ट राइटिंग का आपका जो एक कॉन्सेप्ट है, 40 सालों से आपका तजुर्बा है कि आप लिख के बात करते हैं, जो आप बोलने जा रहे हैं कौम से, वो अभी तक है। एक आम बच्चा जो आज अब सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर है ना, वो भी बगैर पर्ची देखे रट्टा मार के वो बता सकता है कि भाई हाँ 1 2 3। इमरान खान की क्वालिटीज बेपनाह। एक क्वालिटी इसमें ये भी है कि वो पॉइंट्स लिख लेता है। मैंने ये पॉइंट पे बात करनी है, ये पॉइंट पे बात करनी है, इस पे बात करनी है, इस पे बात करनी है, लेकिन वो क्या बात करनी है यहां से करता है, यहां से करता है। उसको पता होता है यार, मतलब वो कैसे बात करता है पेट्रोल के ऊपर, अगर उसे पता ही नहीं है कि पेट्रोल की जो एनर्जी हमने परचेज कर रहे हैं वो उसमें हमारे डेट क्या है, हमने वो बेचना कितना है, उसकी प्राइसेस बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए। इसी तरह से अगर गंदम की बात हो रही है, उसको पता होता है कि उसने अगर गंदम पे बात करनी है तो इंपोर्ट कितनी हुई है, वो अवेलेबल है मुल्क में या नहीं है, ये सारी रिपोर्ट्स उसने स्टडी की होती हैं। तो उसको बात करने में मसला नहीं आता। यहां हमारा प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से न्यूज़ कास्टर डिजिटल स्क्रीन होती है ना सामने लगी उनके, वहां न्यूज़ चलती जाती है और वो पढ़ते जाते हैं ऐसे। इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब ने वो सेटअप लगवाया, कल सामने चल रहा था कि आपने ये बोलना है। अब अगर आपने खुद वो लिखा भी होता तो आप एक जुमला पढ़ लेते, दूसरे की आपको देखने की जरूरत नहीं थी। आप साथ साथ लिखा आपने है तो आपको याद होगा ना क्या लिखा हुआ है। वो लिखा भी चूंकि आपने नहीं है, वो आपको लिख कर दी गई है कि सर आपने ये बोलना है। ये अब कौम वापस नहीं एक्सेप्ट कर पा रही। वो कहते हैं कि नहीं यार, हमारा वजीर आजम खुद से बोल भी नहीं सकता। यानी ये चीज़ उनको एक्सेप्ट नहीं हो रही। दूसरी बड़ी बात जो आज इसी वीडियो में करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो वोट का राइट है, उसके ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में एक बहुत रंज, गुस्सा, मिली जुली कैफियत है। यानी वो अपने मुल्क को खुद नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहते कि अगर वो अब बोले कि हम जनाब हुंडी के ज़रिए पैसे भेजेंगे, हम बैंकिंग चैनल से नहीं भेजेंगे। यानी बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं कि जिससे वो एक बदला ले सकते हैं कि यार आप हमें इस काबिल नहीं समझते कि हम वोट दे सकें। यानी ये उनको तासुर मिला है कि भाई आप चूँकि मुल्क से बाहर रहते हैं, इसलिए आपको हमारी सियासत का कोई पता नहीं पाकिस्तान की, तो आप वोट नहीं दे सकते। और क्या वजह हो सकती है, और टेक्निकल कोई वजह नहीं हो सकती। तो इस बात के ऊपर उनको गुस्सा है, वो रंज है। वो कहते हैं यार हम अपने आप को समझते हैं कि बाहर की दुनिया में आके 10 नेशनलिटियों के साथ काम करके हम ज्यादा समझते हैं पॉलिटिक्स को, हम ज्यादा मुल्क के हालात को समझते हैं। तो वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि जनाब हमारा अपने हक जो है वो छीन लिया है। इसी तरह नैब के ऊपर बहुत सारे मैंने कमेंट्स लेके लोगों के जब उन्होंने कहा कि 5 साल पुराने केस भी अब नहीं देखे जा सकते, गिरफ्तार भी अब नैब नहीं कर पाएगा, अब नैब ये भी नहीं करेगा। यानी आप ये समझ लें कि आपके पास सांप है, आपने एक सांप बनाया रखा कि अगर कोई करप्शन करे तो उसको डस ले। अब वो सांप का आपने जहर भी निकाल दिया, उसके दांत तक आपने निकाल दिए। अब वो सांप है लेकिन उसका फायदा कोई नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि सांप रखने का फायदा क्या है। यानी अगर नैब ने करना कुछ नहीं है तो फिर नैब को हम तनख्वाहें क्यों दें। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग तो बोलते रहते हैं। आपने सुनना है, बर्दाश्त करना है और कोसना है इमरान खान को और सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को, कीबोर्ड वॉरियर्स को। आपने कोसना है सिर्फ उनको कि इन लोगों ने इस कौम को शऊर देना शुरू कर दिया है। ये सवाल पूछना शुरू हो गए हैं, ये लिखना शुरू हो गए हैं। बाकी रही बात महंगाई की, जो जनरल महंगाई है, आपको मीडिया के ऊपर कुछ नहीं मिलने वाला। ये सोचकर कोई टीवी चैनल ऑन न कीजिएगा कि आज कोई बंदा, कोई एंकर, खास तौर पर हामिद मीर या दूसरे इस तरह के जो तमाम एंकर्स हैं हमारे, वो कोई बैठ के महंगाई के ऊपर आपका दर्द जो है वो बांटेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई महंगाई पे बात करेगा भी तो वो सोशल मीडिया के ऊपर ही करेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर सब अमन है, सब अमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद।